गवाले से भी सर पीछे आ जाए, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है भैंसों को, जी लगाया जाता है, ठीक है, उसको फिर वो दूध देती हैं, और उसके बाद एक सर्टन पॉइंट के बाद ये कहा जाता है जी कि दूध में से हमक आ रही है, अक्सर आती है, लोग कहते आती हैं। है, बिल्कुल और फिर आपको जो गवाला है वो ये कहानी सुनाता है कि मज्जां नूं लूण देने वाला होया, नहीं पठे ए दूसरे पाए नहीं, 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 ए वो बरसेन पाए कई फलाना। इलाकों में वो कहते हैं हाँ, भैंस को ना नमक देने वाला हो, कि नमक खिलाया जाता है ना उसको, तो उसका फिर वो सेट हो जाता है। बेसिकली रिसर्च ये बताती है कि जब उसको ऑक्सीटोसिन के बार बार इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो, और उसको फिर जब उसका दूध निकाला जाता है तो जो उसके जो थन है उसमें ज़ख़म हो जाता है, उन ज़ख़म में पस पड़ जाती है, और वो जो फ्लेवर आ रहा होता है ना हमक वाला, और जो हमक आ रही थी वो बेसिकली दूध के अंदर पस होती है। ठीक तो है। सर केड़े पासे जाइए, Agree। फ्रिज बेहतर है तो नहीं तो फिर डब्बे का ठीक, सर, डब्बे में कम से कम पेस्चराइज तो किया है उन्होंने, क्या किया उन्होंने? पेस्चराइज नहीं किस करते। डब्बे में दूध है? टी वाइटनर है सर, किस सर, डब्बे में दूध की बात करते हैं? मिल्क बेस होता है ना, वो टी वाइटनर के ऊपर लिखा होता है। टी वाइटनर का ये बहुत देर पहले चीज़ हुई थी जिसमें इन्होंने यूटी लिक्विड लिखना शुरू कर दिया था, यूटी डेयरी लिक्विड इस तरह का कुछ उसके ऊपर लिखते थे, मगर जो दूध है वो उसकी बेस तो फिर मिल्क ही है ना, उसकी मिल्क है, या उसमें तो या उसमें सोया लीच डाल देते हैं। टेट्रा में उसको किया गया जी जी, वो ठीक है हमारी सेहत के लिए, और जो उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव किस्म की चीज़ डाली गई वो ठीक है हमारी सेहत के लिए। प्रिजर्वेटिव तो जो है वो हमारी सेहत के लिए, तो हमारी सेहत के लिए तो फिर कोई भी चीज़ सर ठीक नहीं है ना। तो फिर सर अगर नहीं फिर है सर तो हम ना लें, वो ज्यादा बेहतर है ना बनिस्बत इसके कि हम सर पैसे गुजारा दे के कैसे take करें, करके। आप साथ में सोल्यूशन तो दें। क्या मैं solution वही है? तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हम अपने बच्चों को अब क्या खिलाएं, फ्रिज से निकाल देते हैं या दूसरे कहते हैं, फिर लोग सरवाइव कैसे करें? या तो उनको साथ थोड़ा सा ये आप सोल्यूशन बताएं कि आप इसकी जगह ये ऑल्टरनेटिव ले लें, ताकि लोगों को Okay। हो। इस तरह तो डेविस्टेशन आप होगी ना सर। देखें ना, मैं आप- अभी जैसे हम जूतों की बात कर रहे हैं, आप भी जूता पहन के बैठे हैं, मैं भी जूता आप पहन के नारियल बैठा ले हूं। लें, आप नारियल हाँ, ले लें, कोकोनट मिल्क लें, कोकोनट मिल्क ले लें। कोकोनट आप वो मिल्क की कर रेसिपी दें जरा। कोकोनट को एक तो पानी भी पिया जा सकता है ना उसका, वैसे बहुत अच्छा है। उसके बाद कोकोनट को आप जो है ना वो उसका जूस ब्लेंड करें, और उसके बाद उसको किसी कपड़े में डाल के आप उसको अच्छी तरह से दबाएं, निचोड़ें, आपके पास मिल्क निकल आएगा उसका। कोकोनट मिल्क निकला। इससे बाद एक और अच्छा, उससे भी चलें। ये तो कोकोनट थोड़ा सा महंगा है, कुछ लोग कहेंगे जी कहाँ से मिलेगा, कैसे लाएंगे, ठीक है, आपको उससे आसान कर देता हूँ। आपके पास पेठा कद्दू होता है, हलवा कद्दू जिसको कहते हैं, पेठा कद्दू पीले रंग का बड़ा, उसके बीज आपको बाजार से मिल जाएंगे, पंपकिन सीड्स, पंपकिन सीड्स, आप वो ले लें, उसमें से उसके निकाल लें, गिरियाँ निकाल लें, और गिरी निकाल के उसकी आप 2 चम्मच टेबल स्पून ले लें, 1 गिलास पानी में डाल के आप उसको शेक कर लें, वो भी आपका दूध, वो दूध के जितना उतना ही मैग्नीशियम आ जाएगा। कमाल आपके लिए बहुत अच्छा है। वो चीज़, उसमें मैग्नीशियम भी आपको मिलेगा, मैग्नीशियम की अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी, आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो दूध की जगह उसको यूज़ कर लें। तो थोड़ा सा सोल्यूशन देना। मैं तो लोगों के सवाल कर रहा हूँ आपसे कि आपने जैसे बताया कि भाई फ्रिज छोड़ दो, भाई ठीक है, पर सर कोई अल्टरनेटिव तो दें हमें। सर देखिए बात ये है, अल्टरनेटिव ये है कि आप सुबह को जो ख़वातीन है ना उनको ये चाहिए कि वो सुबह एक तो अर्ली उठने की आदत बनाएं, और दूसरा ये है कि वो सुबह आटा अगर वो ताज़ा आपके लिए, मेरे लिए, घर में किसी के लिए भी अगर नहीं गूंथ सकती, तो फिर मुझे और आपको सारा दिन इतनी मेहनत हम किसके लिए कर रहे हैं? हम सारा दिन मेहनत करते हैं सर आज को तो ख़वातीन भी वर्किंग में है। सर, वर्किंग में चलें, जो वर्किंग में है ना वो है ना, जो नहीं है वो तो घरों में भी है ना। अब बात यह है कि वो आटा ताज़ा गूंदें, सुबह एक दफ़ा अगर फ्रेश सब्ज़ी लेकर आएँ और सुबह सुबह उसको अगर आप बना लें तो आपके 2 टाइम निकल सकते हैं। शाम तक वो दौर बहुत अच्छा था जब शाम को माएँ हांडी धो के उल्टी रख देती थी, वो दौर बहुत अच्छा था। अच्छा, फिर अगर कोई गर्मी या कोई ऐसा सीज़न होता था तो वो क्या करते थे कि एक बर्तन में पानी डाल के, तो उसके अंदर जो सालन वाला जो बर्तन होता था वो उसके अंदर रख देते थे, दूध वाला बर्तन उसके अंदर रखते थे, वो पानी में तैरता रहता था और ठीक रहता था और कुछ भी नहीं होता था। आज हम फ्रिज से दूध ठंडा निकाल के घटाघट पीते हैं और हमें ये नहीं पता ये फूटा हुआ पिया है, जहर बन गया हुआ था, या ठीक था, नॉर्मल था। तब पता चलेगा जब उसको उठाकर हम उबाल के चूल्हे पे लेकर जाएंगे और उसको उबालेंगे अच्छी तरह, और जब वो बॉयल होने के बाद, अच्छा गर्म होने के बाद जब आप उसको देखेंगे, आया वो फट गया या बच गया। अगर वो फट गया हुआ है तो फिर ख़राब है। तो ये अक्सर जो माएँ क्या करती हैं कि फ्रिज खोला, दूध निकाला, फीडर में डाला, उसको गर्म किया माइक्रोवेव के अंदर और बच्चे को लगा दिया। तो जो फीडर है उसके जो वो प्लास्टिक है और जो रेज उसमें से गुजर रही है वो क्या कर रही है, दूध तो चले अपनी जगह पे जो भी करेगा,
दूध तो फूटा है या जैसा भी था, वो रेस क्या करेंगे उस पर, नुकसान करेंगे। तो फिर हम कब फायदे में? तो जो प्लास्टिक तो के फायदा अंदर, देना देखिए प्लास्टिक के अंदर जो अक्सर माएँ फीडर गर्म करती हैं, उनके पास स्पेशल एक छोटी सी मशीन होती है जिसके अंदर वो फीडर को रख देते हैं और वो उसको फिर गर्म करती है अच्छे तरीके से, तो वो फीडर के अंदर ही दूध गर्म होता है, तो वो भी नुकसानदेह है। नुकसानदेह। इंसान जब से मशीनों की तरफ गया ना, जी। इसने अपने आप को हलाकत में डाला है। जितना भी है, किसी भी चीज़ को आप जिधर मर्जी देख लें, मसाइल ही मसाइल हैं, अंबार लग गए हुए। हमें फितरत और नेचर की तरफ जो है ना वो लौटना पड़ेगा। फितरत और नेचर पे आएंगे तो बात बनेगी, वरना इन बीमारियों से आपको हम कैसे निकलेंगे? ऑर्गेनिक फूड की तरफ कौन ऑर्गेनिक फूड आ गई है ना, दुनिया आ चुकी हुई है। तो हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक मेडिसिन की तरफ भी आ जाओ, केमिकल से निकलो, ऑर्गेनिक मेडिसिन। सर आप इस वक्त नेचुरोपैथिक दुनिया में बड़े टॉप पे आ चुकी हुई है। जी जी, पूरी दुनिया तो इस आप पूरी दुनिया में अगर हम चले जाते हैं डिफरेंट स्टोर्स के अंदर, वहाँ पे फार्म फूड अलग है, ऑर्गेनिक फूड का सेक्शन ही अलग है। ऑर्गेनिक फूड अच्छा खासा महंगा, वहाँ पे लग्जरी बन